थैंक यू सबको, थैंक यू। आपके प्रेयर में जहाँ आता है, प्रेयर वही जो बताया जाता है और कुछ नहीं। एक बात कहता है ना कि जब सारी शक्तियाँ हमारे साथ हैं तो सब कुछ हुआ पड़ा है। याद है दृष्टि, एक लाइन है, क्या उस लाइन My name is Sakshi Yadav. I read in class 7. मैं आज आप सबको जेके रोलिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। जेके रोलिंग का जन्म 1965 में बहुत ही गरीब घर में हुआ था। वह जब पैदा हुई तो कुछ ही दिन बाद उनकी माता एक्सपायर हो गई, जिससे उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। वह जब 5 साल की हुई तो उन्होंने एक बुक लिखी। उसके बाद वह जब 11 साल की हुई तब उन्होंने एक नॉवल लिखा। उन्होंने 1992 में शादी कर ली। उसके बाद उन्हें एक लड़की हुई, लेकिन 1993 में उनका डिवोर्स हो गया। उनको अपनी बेटी को पालना बहुत मुश्किल हो चुका था। वह उनके घर में बिजली भी नहीं थी। वह एक जगह काम करती थी जहाँ से उनका गुजारा पूरी तरह से नहीं हो पाता था। कभी कभी तो वह अपनी बेटी को खिलाती, लेकिन खुद भूखी रह जाती थी। उन्हें एक बार वह सोने जा रही थी, तभी उन्हें याद आया कि मुझे किताबें लिखना बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं अब किताबें लिखूंगी, लेकिन उनके पास कोई बुक या फिर कॉपी पेन नहीं था, जिससे वे किताबें नहीं लिख पाती थी। वह रास्ते में पड़े पेज के टुकड़े को लेती और कैफे में जब भी उन्हें टाइम मिलता तो लिखती थी। कहीं ट्रेन में लिखती तो कहीं और। इससे उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हैरी पॉटर। उसमें उनके कुछ दोस्त भी उनकी हेल्प किए थे। वह जब पब्लिशर के पास गई तो कोई भी उनकी बुक पब्लिश करने के लिए माना नहीं, लेकिन एक पब्लिशर उनकी बुक को पब्लिश करने के लिए मान गया। उसके बाद जब उसने बुक को पब्लिश किया तब वह बाजार में पूरी तरह से बिकने लगी थी। उस बुक के लिए होड़ मची थी। हैरी पॉटर नाम की एक मूवी भी बनी, उसमें का हीरो, उसके पास बहुत पैसे आए उस फिल्म से। उसके बाद जेके रोलिंग के पास भी पैसे बहुत सारे आए। इस तरह से उन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज भी लिखी, जिससे आज वह बहुत अमीर है और पूरी दुनिया में लेखिकाओं में से सबसे अमीर लेखिका मानी जाती है। थैंक यू। देखो, आपको कहानी बताया है और पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करके आप हिंदी में अगर पढ़ना चाहें तो हिंदी पढ़ लें, अंग्रेजी में पढ़ना चाहें तो पल्लवी। To all of you, I am Pallavi from class 6. I speak a story of a boy. एक गांव में एक लड़का रहता था। उसे अपना घर भी चलाना था और वह बहुत गरीब था। वह पढ़ने में बहुत ही तेज था। जब वह 12वीं कक्षा में था तब गांव वालों को लगता है यही अपने गांव से 12वीं कक्षा में यही लड़का फर्स्ट आएगा। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो वह एक सब्जेक्ट में किसी कारणवश फेल हो गया था। जब यह बात गांव वालों को पता चली तब वह उसे ताना मारने लगे, और जब वह घर से अपने खेत की तरफ जाता था तब भी उसे जितने लोग रास्ते में मिलते थे सब उसे ताना देते थे। एक बार उसने अपने उस्ताद से यह बताई। उसके उस्ताद ने कहा, ठीक है, कल तुम एक गिलास लेना और इसमें पूरा दूध भर लेना। ध्यान रहे कि एक भी बूंद रास्ते में गिरना नहीं चाहिए। और अगले दिन उसने ऐसा ही किया और एक गिलास में दूध भर। रास्ते में उसका पूरा फोकस उसकी गिलास पे था और उसे लोगों के ताने भी सुनाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसके टारगेट पे था। इसी तरह हमें भी अपना पूरा ध्यान अपने टारगेट पे देना चाहिए। जैसे एक कैमरा होता है, उसका पूरा ध्यान उसके टारगेट पे होता है, हमें भी अपने टारगेट पे अपना पूरा फोकस करना चाहिए। बाकी चीज़ें तो खुद ब खुद ब्लर हो जाएंगी। थैंक यू। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। थैंक यू।
शाबाश। Good morning, my name is Shreya. I read in class 6. 8 best source protein for vegetarian. First, sprout. Second, all types of pulse. Third, all types of beans. Fourth, almonds. Fifth, pumpkin seed. Sixth, peanut butter. Seventh, paneer. Eighth, curd. Thank you. तो ताली बजाया करिए। Class 8. Symbol of success. Knowledge, winner, support, target. सीढ़ियाँ उन्हीं को मुबारक हो जिनको छत पे जाना है। ये सीढ़ियाँ उन्हीं को मुबारक हो जिनको छत पे जाना है। हम तो आसमान की आरज़ू रखते हैं, हमें अपना हौसला खुद बनाना है। थैंक यू। बस एक केवल और। My name is आयुषी यादव. I read in class 6. एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था क्योंकि उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वह अपने घर में अकेले ही रहता था। उसके साथ बहुत सारी ज़मीन थी। वो सारी ज़मीन बंजर पड़ी थी। तो गांव वाले उसको कहते थे कि तुम अपनी ज़मीन में बीज क्यों नहीं बोते। फिर भी वह नहीं सुनता था। एक बार वह सवेरे सवेरे उठा और अपने खेत के लिए फावड़ा उठाकर चल दिया। फावड़े से खेत में खुदाई की और बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे पेड़ भी उग गए और कुछ ही महीनों में वह पेड़ बड़े भी हो गए। वह लड़का उस फसल को काट कर बेच कर बाजार में बहुत सारे पैसे ले आया और वह खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू। तो पक्की बात। ऐसे ऐसे लोगों की कहानियां हैं। केवल अंग्रेजी सीख लो और पढ़ने की आदत डालो। और अंग्रेजी बिना पढ़ने की आदत की आएगी। अंग्रेजी सीखो, तब इसके बाद तुमको दुनिया में वो लोग मिलेंगे वर्क लाइक हेलो, जो ऐसा काम करते हैं कि नरक का अनुभव होता है। वो लोग ऊंचाई पर। अगर आप कंफर्ट में रहेंगे बचपन में, इफ यू आर इजी गोइंग, आप आसान रास्ता चुनेंगे, ऊंचाई पर। नोट कर लीजिए, दिमाग में नोट करिए, कॉपी पर नोट करिए कि अगर आप इजी गोइंग हैं, आसान रास्ता चुनते हैं, तो बड़े आदमी नहीं बनते। और अगर बड़े आदमी बनने की इच्छा नहीं है तो आपको कोई बड़ा बना के दीजिए। और जब बड़े आदमी बनने का मतलब यहाँ क्या है कि रिच बनना, वेल्दी बनना, सम्मान आना, लोग आपको देख करके आपकी इज्जत करें, आपको सम्मान दें, अपने घर में आमंत्रित करें, ये सब। और बाकी आपको नहीं करना है तो मैं कई बार बताया कि शुगर जो है सुबह सुबह उठ करके और गंदे में जाके खाना तलाशती है। ये पिग है। अगर आप पिग बनना चाहते हैं तो यू कैन बी पिग। तो पिग आप कहता हूं कि आप जिंदगी में कहीं जाएं तो आपको इसमें से याद रहे, इसमें से याद रहे और भूले नहीं। आफ्ताब वगैरह कई यहाँ से जाने के बाद, आफ्ताब मुझे लगता है हाई स्कूल की बात है, हाई स्कूल जाने के बाद वो इंजीनियरिंग कर रहा है, इसमें हैदराबाद में नहीं होगा। कहता है सर जी मुझे कभी नहीं भूलता। तो कहता है आफ्ताब बड़े हो, कहता है सर जी मैं भूलता नहीं हूँ, मुझे हमेशा याद। तो याद रहे आपको, आगे चलता। अभी बच्चे हो, अभी तुम्हें केवल कान में डाल रहा हूं, धीरे धीरे आपके दिल में उतर जाएगा। अब आप सोचोगे कि मैं वाह ऐसे विद्यालय में पढ़ा कि जहां मुझे सब चीजें बताई। तो थैंक यू वेरी मच।